जय गुरु ब्रह्म। नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और आज मकर राशि यानी कि चाहे सायन हो चाहे निर्यन हो, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र मकर राशि में है, इन जातकों के लिए एक अत्यंत शुभ संदेश लेकर आया। 1 अप्रैल 2025 से आपके जीवन में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है। 30 वर्षों की ये महा यात्रा आपके जीवन का स्वर्ण युग रहने वाला है। मैं जानता हूं, आपने पिछले 7.5 साल यानी कि 29 मार्च 2025 के पहले जो 7.5 साल रहे हैं आपके जीवन में, वो शनि की 7.5 थी। और ये समय में आपने कठिन अनुभवों का सामना किया है, संघर्षों से जूझ रहे हैं आप, और जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। फाइनेंस का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, परिवार का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि लाइफ में सभी प्रकार से कुछ न कुछ आपको संघर्ष रहा होगा। लेकिन ये समय व्यर्थ नहीं गया दोस्तों। आपने बहुत समझदारी और आत्मशक्ति का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त किया है। अब ये अनुभव जो है वो आपका सबसे बड़ा धन रहने वाला है, यानी कि ये आपका सेविंग्स बन चुका है। और आने वाले आपके जीवन के 1 अप्रैल 2025 से 30 इयर्स जो है वो आपको असीम सफलता, समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अप्रैल 2025 यानी 1 अप्रैल से 2025, ये अप्रैल का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। इनके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन की घंटी दबाइएगा और प्लीज लाइक करना ना भूलें। 1 अप्रैल की जो शुरुआत है वो चैत्र मास के चतुर्थी से शुरुआत हो रही है। उस दिन विनायक चतुर्थी है और जो चैत्र नवरात्र है तो चौथा नवरात्र है, मंगलवार है, यानी कि शुभ दिन है। तो इस शुभ दिन से ही अप्रैल मास की शुरुआत हो रही है। पहले हम 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का ट्रांजिट देखते हैं। तो दोस्तों, 13 अप्रैल तक आपकी जन्म राशि मकर से तीसरे हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु और नेपच्यून, ये ग्रहों की युति आपकी कुंडली में तीसरे हाउस में रहेगी। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में 6 हाउस में मिथुन राशि में है और 3 अप्रैल को वो 7 हाउस में चले जाएंगे। पूरा महीना जो है वो बृहस्पति आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये समय जो है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल का जो समय है वो, पहली बात तो ये है कि एक नया आरंभ, नई उम्मीद लेकर के आ रहा है। ये सभी ग्रह जो है, मैं इनके लिए डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ओवरऑल आपको इसका अगर फलादेश बताता हूं तो अब आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। पुरानी जो परेशानियां थी इससे मुक्ति का एहसास होगा। आप नई योजना पर काम शुरू करेंगे। कैरियर और व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे। धन निवेश और वित्तीय निर्णय सोच समझ करके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा, मानसिक शांति बढ़ेगी। आत्मचिंतन से आपको अब प्लानिंग करना होगा। दूसरी बात दोस्तों, ये समय जो है वो आपके लिए, खास करके कैरियर के लिए और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि ये जो समय है, यही समय में अगर आप
प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन का योग बनता है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। और इस समय के अंदर अगर आपने कोई पुरानी गलतियां जो की है तो इसमें सीखने का एक मौका भी मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में समझ और प्रेम बढ़ेगा। अचानक कोई अच्छी खबर या नया अवसर मिल सकता है, यानी कि कैरियर में प्रमोशन, एक शुभ न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। आपके जो भी पुराने मित्रों हैं, आपके जो शुभ चिंतक हैं, इनसे संपर्क बनाए रखें आप। आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका आपके रिलेटिव्स यानी आपके फ्रेंड्स करेंगे। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो मैंने आगे बताया कि आपकी जन्म राशि से तीसरे हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 5 ग्रहों की जो युति होने वाली है, इनसे क्या इफेक्ट हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो सूर्य और शनि का एक विरोधाभास का योग बनेगा। इसमें आपको सिर्फ इतनी ही केयर रखनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो साथियों है, आपके कोई ऊपरी अधिकारी है, इनके साथ आपको वाद विवाद से बच के रहना है। दूसरा योग जो बन रहा है सूर्य और राहु का ग्रहण योग, तो इसमें आपकी एंजाइटी किसी न किसी वजह से बढ़ सकती है, मेडिटेशन करना चाहिए। शनि और राहु का श्रापित दोष बनता है, तो राहु जो है वो हमारे माइंड से बिलोंग्स करता है। तो सूर्य और राहु, शनि और राहु का जो ये योग बनता है, तो ये एंजाइटी का समय है। इनके लिए कोई आपको विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप मेडिटेशन कीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का बन रहा है, तो ये समय जो है शुक्र के लिए, खास करके शुक्र धन वैभव का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, तो इसमें तो आपको शुभ रिजल्ट देने ही वाला है। तो दोस्तों, अब क्या करना है आपको कि जो पुरानी गलतियां थी इसको फिर से दोहराना नहीं। अब हम देखते हैं 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय। तो 14 अप्रैल को सूर्य महाराज जो है वो आपके 4 हाउस में आएंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, सूर्य की पूर्ण दृष्टि कैरियर के हाउस में जाएगी, तो प्रमोशन का परफेक्ट योग बन जाएगा। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर भी हो सकती है। जिसके पास जॉब नहीं है, इसको जॉब मिलने का परफेक्ट योग बनेगा। जिसको जॉब बदलनी है, इसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए ये समय जो है 14 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का समय, वो ग्रोथ वाला रहेगा। कोई नए नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। कैरियर में उन्नति और सम्मान प्राप्त होने की संभावना है। हाँ, अचानक आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है। एक अच्छा सा बेनिफिट है, यानी कि कैरियर से ही मैं बताऊंगा तो प्रमोशन मिलता है तो सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन नहीं मिलता है तो भी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनता है। मैं लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, वहां से ही आपको कोई ना कोई बेनिफिट रहने वाला है। पारिवारिक वातावरण भी जो है वो बहुत सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन अहंकार से बचना है। सूर्य मेष राशि में आएगा, ठीक है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। मैंने कहा कि नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के संकेत है, व्यापार में कोई बड़ा सौदा होगा या अनुबंध मिल सकता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन संतुलित दिनचर्या भी रखना है। अब क्या करना है? 7.5 साल में जो गलतियां की थी, अब कोई गलती नहीं। आपने पिछले वर्षों में जो गलतियां की थी इसको दोहराना नहीं है। अब समय है सीख को अपनाने का, सफलता की ओर बढ़ने का। ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। समय और पैसे को सही उपयोग करें, कोई जल्दबाजी ना करें। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पॉजिटिव ऊर्जा बनाने के लिए मेडिटेशन नियमित रखें। रिश्ते में धैर्य और समझदारी बने रखें। ग्रह अनुकूल बन गए हैं, अब इनका शुभ जो फल है, इसका अवसर को आपको पहचानना है। आपका समय आ गया है,
मकर राशि वालों के लिए अब आपका समय पूर्ण रूप से बदल चुका है। यह समय है आपकी मेहनत के रंग लाने का, नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों को साकार करना है। यानी कि पिछले संघर्षों को अब भूल जाना है, नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ना है और आपके लिए नई संभावनाओं का कई द्वार खोलने जा रहा है। इससे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाइए, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस आपको आगे बढ़ना है। मकर राशि के लिए तो बहुत ये प्रगति का दौर अब शुरू हो ही चुका है। जिस भी लोग यहाँ मेरी चैनल देख रहे हैं और नए आए हैं तो प्लीज ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा वैदिक ज्ञान यज्ञ है। एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, अध्यात्म, इनके रहस्य, ज्योतिष के रहस्य और अध्यात्म के रहस्य को लेकर के मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा। मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मैं जो वीडियो अभी बनाने वाला हूं वो है वाक सिद्धि, यानी कि वाणी की सिद्धि। हर एक इंसान को वाणी की सिद्धि मिल सकती है। इनके लिए कोई कठिन तपस्या नहीं करनी है। आप आपके घर में रह करके आपके जो भी कारोबार है ये वो करते करते ये सिद्धि आपको मिल सकती है। और इनके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। इनके बाद सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लाऊंगा और एस्ट्रोलॉजी में सभी लोग जो आप परेशान हुए शनि की साढ़े साथी में, तो शनि की साढ़े साथी में कई लोग कंफ्यूज है। इनके मन में ऐसा है कि शनि की साढ़े साथी आती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इनके लिए जो मेरा ये 43 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो रिसर्च किया है, वो शनि की ढैया के लिए, शनि की ढैया किसको परेशान करती है, कौन सा समय अच्छा रहता है, इनके लिए भी एक रिसर्च करके मैं एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज ये मेरा जो वैदिक ज्ञान यज्ञ है, इसमें आपका सहयोग मुझे जरूर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस ज्ञान यज्ञ के अंदर जोड़िए और पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाना है। जहां जहां इंडियन रहता है, जहां जहां भारतीय रहता है, वहां तक मुझे पहुंचना है और आपका सहयोग जरूरी है। धन्यवाद।